संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून की ध्वजा उड़ाते हुए, संविधान को रौंदते हुए राजस्थान सरकार ने, जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, 31 दिसंबर 2025 देश में कोई भी राजस्व इकाई का सर्जन नहीं हो सकता, चाहे वह राजस्व गांव हो, तहसील हो, जिला हो, राज्य हो। पर राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोग उन्हें संविधान और गैर कानूनन ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से उन्होंने 2 तारीख को एक तुगलकी फैसला किया, जिसके अंतर्गत जब पूरे राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा था, तो इकलौता बाड़मेर जिला किस मकसद से पूरे राजस्थान में एक जिले में ही कुछ तहसीलों में, और तहसीलों का गठन भी उसी दिन बैकडेट में किया गया और पूर्ण सीमांकन का आदेश निकला। उस पूर्ण सीमांकन के आदेश के बाद आज केवीट लगा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये केवीट आप न्यायालय में लगा सकते हो, कानून तौर के ऊपर आप अपने खुद के कानून हो, पर जनता के दिलों के ऊपर कोई केवीट नहीं लगती। जनता सब जानती है। कोई भी बाड़मेर की जनता के पास आकर ये कह दे कि ये 31 तारीख को कानूनन तौर पर जो दिन तारीख तय थी, उस दिन ही ये फैसला हुआ है। सबसे पहले तो ये फैसला करने का जो अधिकार था वो राजस्थान सरकार के पास भी नहीं था। कोई भी आकर ये राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर ये आकर बता दे, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर बता दे। दूसरा कि जो फैसला किया है, क्या ये न्याय संगत है? बायतू तहसील एक हुआ करती थी, बायतू पंचायत समिति एक हुआ करती थी। एक तहसील से बायतू और गिड़ा बना, पंचायत समिति गिड़ा बनी और तहसील गिड़ा बनी। जब मैं लोकसभा का सदस्य था और हिमाराम जी चौधरी साहब राजस्व मंत्री थे, उस समय गिड़ा तहसील का सर्जन हुआ। गिड़ा के लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो गिड़ा तहसील बनी। किस मकसद से गिड़ा तहसील को बायतू तहसील से अलग कर एक को एक जिले में, दूसरे जिले। धोरी मीनार गुड़ामालानी से जिस क्षेत्र को निकाला गया, उसका नक्शा कोई भी देख ले, सिर्फ जातीय आधार के ऊपर किया गया ये फैसला। ये धार की परंपरा नहीं है, ये बाड़मेर जिले की परंपरा नहीं है, ये इस इलाके की परंपरा नहीं है। नियमों को, परंपराओं को, सबको कुचल कर जो फैसला किया गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, धोरी मीनार और गुड़ामालिनी के अंदर तो के विश्नोई जी सार्वजनिक तौर पर उसका श्रेय ले रहे हैं कि मैंने ये करवाया। सही करवाया, गलत कराया, वो आने वाले वक्त के अंदर जनता उसके निर्णय करेगी। धोरी मीनार के जनता को वो निर्णय ठीक नहीं लग रहा है, धरने पर बैठी। हिमाराम जी चौधरी भी कल उस धरने में शामिल हुए, मैं खुद शामिल हुआ, और आज भी हिमाराम जी उस धरने में बैठे। पर गिड़ा से बायतू अलग करना, इसकी जिम्मेवारी अभी तक किसी ने नहीं ली। वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आदरणीय बालाराम जी चौधरी
संसद के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी जी छोटे से छोटा कार्य, चाहे वो पहले की सरकार में क्यों नहीं हुआ हुआ है, किसी ने स्वीकृत क्यों नहीं करवाया, उसके श्रेय लेने के लिए सार्वजनिक मंचों से, सोशल मीडिया से, उद्घाटनों से वो अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। पर 2 दिन हो गए हैं, किसी ने ये नहीं की। किस मकसद और मंशा से ये किया गया? कहने वाले तो ये भी कहते हैं, और फोन कर भी मुझे कहा, कुछ लोग मेरे पास आए थे संसद लोकसभा के चुनाव के अंदर कि आप दूसरे लोग की तरह धीमे पड़ जाओ। मैंने कहा नहीं, बोला नहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और फैसले होते ही उन्होंने वापस मुझे फोन से कहा, फिर वो भूल गए हैं। मैं हरीश चौधरी वही हूं, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई वार्ड पंच भी नहीं है, आज भी मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और मैं इन फैसलों से कभी भी विचलित नहीं होने वाला, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं और झुकने वाला नहीं। मेरा ये राजनीतिक सफर किसी ताकत से नहीं, लोगों की ताकत से ही शुरू हुआ, और आज भी इस सफर को यहां जहां तक मैं पहुंचा हूं वो लोगों की ताकत से ही पहुंचा हूं। दबाने वालों ने बहुत दबाया, हदें भी पार की, सब ने, चाहे मेरी खुद की सरकार क्यों नहीं थी, तभी प्रयास किए गए। राजस्थान में बहुत कम उदाहरण होंगे जो खुद की सरकार के अंदर सीबीआई के अंदर केस रेफर किया गया। राजस्थान में बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे, 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे नहीं, 4 दफे सीबीआई की जांच हुई होगी। उनसे डरा और दबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से डरता हूं और अपने लोगों से दबता हूं। उनकी ये सोच कि बायतू हरीश चौधरी का नहीं है, हरीश चौधरी बायतू का है, और बायतू सबका है। बायतू के टुकड़े करने से आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते। बायतू के टुकड़े के पीछे जो भी आपकी मंशा है वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। ये बाड़मेर जैसलमेर है, ये जोधपुर संभाग है, ये जयपुर में बैठे हुए लोगों ने जो फैसला किया वो ये नहीं जानते। क्या के विश्नोई साहब खुद बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, जालोर के, पर ये सवाल कभी भी नहीं उठा। आदूराम जी मेघवाल क्या बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, वो जोधपुर जिले के, कभी भी ये सवाल नहीं उठा। प्रियंका चौधरी जी क्या बाड़मेर विधानसभा की है? नहीं, शिव विधानसभा की है। साले मोहम्मद जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो जैसलमेर विधानसभा के। प्रतापपुरी जी क्या पोखरण विधानसभा के? नहीं, वो बाड़मेर जिले के हैं। ये बाड़मेर, जैसलमेर और धार है, उनको समझने में उनकी भूल हुई है। मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कहीं चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता ही नहीं थी। मैंने लोकसभा का कभी भी उम्मीदवार का दावेदारी भी नहीं करी, आवेदन भी नहीं किया। पर पार्टी ने जब निर्देश दिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, और मेरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने तन से, मन से और धन से मेरी मदद कर मुझे सांसद बनाए। बायतू विधानसभा का टिकट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। बायतू पार्टी ने निर्देश दिए और बायतू की जनता ने मेरे को विधायक बनाया। तो ये भूल गए कि कोई जयपुर में और दिल्ली में बैठकर वार्ड पंच भी नहीं बना सकता है। विधायक और सांसद तो बहुत आगे की बात है। जनता को दिलों के ऊपर आप इस तरह की जिला पूर्ण सीमांकन की लकीर खींचकर
उन दिलों को जीत नहीं सकते हो। जनता के दिल जीतने का बिल्कुल अलग माध्यम है, अलग रास्ता है। जनता को जीतने से, अपने व्यवहार से, अपने काम से, यह जो आप तोड़ने की, कुचलने की, दबाने की जो प्रयास कर रहे हो, ये थार है। बड़े बड़े आक्रामकता इस थार के अंदर इस प्रयास से आई थे और वो विफल होकर गई। ये थार का इतिहास जानने वाले जानते हैं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस संघर्ष का इसका अपना इतिहास है, अपनापन का अपना इतिहास है। जिसने जब ये प्रयास किया उसको मुंह की खानी पड़ी। हरीश चौधरी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। थार का एक छोटा सा नगण्य अंग है हरीश चौधरी। आज हरीश चौधरी है, चंद सालों बाद हरीश चौधरी नहीं रहेगा। यह हजारों साल, लाखों साल से थार था और हजारों और लाखों साल तक आगे थार रहेगा। कई पीढ़ियों से संघर्ष से यह थार बना है। यहाँ की परंपरा है, संस्कार है, अपनापन है, और आगे भी भविष्य में कई पीढ़ियों तक ये जाएगा। हम लोग जो थार में आई हैं, 36 कौम, हर धर्म में, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं बीकानेर से, मेरा परिवार आया हुआ है। बीकानेर से जोधपुर होता हुआ हम लोग यहाँ आई हैं। किसी भी जाति और धर्म के लोग, पर ये थार है, थार की अपनायत है कि आपस में कभी भी इस तरह की सोच हम लोगों ने नहीं रखी। हम लोगों के यहाँ कहावत है, परिवार बाद में और पड़ोसी पहले। ये थार की संस्कार है, ये थार की परंपरा है। आपने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से जो लकीर खींचकर और आपने अलग करने की कोशिश करी है, ये मंशा कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। आने वाले वक्त के अंदर जिस प्रकार से आपने, राजस्थान सरकार ने पंचायत पुनर्गठन, वार्डों का पुनर्गठन, जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन किया है, यहां की जनता जवाब दी। किस तरह के कृत्य किए। एक दलित गांव देदू